हाउ टू क्रिएट मेन कैटेगरी। सबसे पहले मेन कैटेगरी किससे कहते हैं? ये जो हम यहाँ पर शो देख रहे हैं, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, ये मेन कैटेगरी है। मेन कैटेगरी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें एडमिन में जाना है। एडमिन में डैशबोर्ड पर देखिए यहाँ पर है लिस्ट मेन कैटेगरी। लिस्ट मेन कैटेगरी पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमें शो हो रहा है टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3। जो यहाँ पर शो हो रहा है ये मेन कैटेगरी है। तो नई अगर हमें कैटेगरी ऐड करनी है तो हम क्रिएट क्लिक करते हैं ऐड मेन कैटेगरी पर। सबसे पहले यहाँ पर है कैटेगरी नेम। फॉर एग्जांपल हम कैटेगरी नेम में ऐड कर रहे हैं टेस्ट 4। तो जैसे ही हम यहाँ पर टेस्ट 4 कैटेगरी का नाम ऐड करते हैं उसके बाद आता है पेरेंट कैटेगरी। तो यहाँ पर हमें पेरेंट कैटेगरी में कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, मेन सब कैटेगरी में कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि हमें मेन कैटेगरी क्रिएट करनी है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली कैटेगरी नेम के हिसाब से यूआरएल हो जाएगी। यूआरएल यानी कि www जो हमारी वेबसाइट है povicure.com, तो कैटेगरी की यूआरएल कैसी होगी? फॉर एग्जांपल ये टेस्ट 1 पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए यूआरएल क्या हो गई, povicure.com/category/test1। उसी तरह से अगर ये यूआरएल क्या होगी, povicure.com/category/test4, जो भी हमारा कैटेगरी का नाम है उस हिसाब से ही हमें एसईओ डिस्क्रिप्शन डालना है। एसईओ डिस्क्रिप्शन एंड एसईओ कीवर्ड हमारी वेबसाइट में कहीं पर शो नहीं होगा, पर ये गूगल के कैचिंग के लिए कि हम हमारी कैटेगरी का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमारी कैटेगरी के नेम के हिसाब से डाल सकते हैं। एसईओ कीवर्ड्स हमारे जो कैटेगरी है उसी उसके हिसाब से हम एसईओ कीवर्ड्स डाल सकते हैं। एडमिन चार्ज 0। एडमिन चार्ज यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट मल्टी वेंडर है, यानी कि कोई वेंडर ने आपकी इस कैटेगरी में प्रोडक्ट अपलोड की है और आपने यहाँ पर चार्ज रखा है 10%। फॉर एग्जांपल उसकी प्रोडक्ट सेल हुई और उसकी प्राइस थी 100 रुपीज़, तो उसको शो होगा कि 10% के हिसाब से 10 रुपीज़ एज एडमिन चार्ज लगेगा और 90 रुपीज़ वेंडर गेट उसको शो होगा। तो अभी यहाँ पर हम रख रहे हैं 0। सॉर्ट बाय में हम रख रहे हैं 4। सॉर्ट बाय यानी देखिए टेस्ट 1 फर्स्ट आ रही है, टेस्ट 2 सेकंड आ रही है, टेस्ट 3 थर्ड नंबर पर है। तो अगर हम 4 करके सबमिट करते हैं तो टेस्ट 4 यहाँ पर आ जाएगी। तो हम कर रहे हैं 4। तो आप उस हिसाब से अपना कैटेगरी का ऑर्डर या जो नंबर आता है वो सेट कर सकते हैं। जैसे ही हम सबमिट करते हैं यहाँ पर हमें कैटेगरी इमेज का अपलोड का ऑप्शन आता है। तो हम ये आइडियल साइज है 130 पिक्सल विड्थ इंटू 130 पिक्सल हाइट, यानी आप स्क्वायर में अपलोड कर सकते हैं कैटेगरी की इमेज। फॉर एग्जांपल हमने ये इमेज अपलोड कर दी और सबमिट किया। ओके, देखिए ये सबमिट हो गई। अब हम चेक कर सकते हैं। देखिए अभी हमने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर टेस्ट 4 नहीं आया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि डैशबोर्ड पर जाना है, व्यू लिस्ट व्यू मेन कैटेगरी पर करते हैं। यहाँ पर हमें स्टेटस ऑन करना है। जैसे ही हम स्टेटस ऑन करते हैं और हम रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर टेस्ट 4 शो होने लगा। ओके, तो ये आपको खास ध्यान रखना है इस बात का कि जब कभी भी आपको कोई कैटेगरी ऑफ करनी है तो आपको यहाँ से स्टेटस ऑफ कर देना है और कैटेगरी ऐड करने के बाद आपको स्टेटस ऑन करना है। अब फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि हमने कैटेगरी कैसे क्रिएट की। तो सबसे पहले हम डैशबोर्ड पर गए, डैशबोर्ड पर हमने लिस्ट मेन कैटेगरी पर क्लिक किया। उसके बाद हमने ऐड मेन कैटेगरी पर क्लिक किया। सबसे पहले हमने कैटेगरी का नाम ऐड किया, पेरेंट या सब कैटेगरी में हमने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है। एसईओ यूआरएल, एसईओ डिस्क्रिप्शन कैटेगरी के नेम के हिसाब से, एसईओ कीवर्ड्स कैटेगरी के नेम के हिसाब से, एडमिन चार्ज में 0 रखा और कैटेगरी का ऑर्डर बाय सेट किया और हमने उसकी इमेज अपलोड की और सबमिट करके उसका स्टेटस ऑन किया। तो ये हमारी मेन कैटेगरी क्रिएट हो गई। ओके।